प्रॉपर्टी के मामला थे वो ठप होकर रह गए हैं। फर्द बराए बै का जो निज़ाम था उस पर पाबंदी लगा दी और उसका मुतबादल एक सिस्टम लाए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये कह कर के ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। अक्सर मवाज़ियात सूबे के ऐसे हैं ज़राए के मुताबिक जहाँ पे सिस्टम उस तरह से उनका अपडेट नहीं किया गया और अब शहरी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं कर पा रहे इस वजह से। और फ़र्द बराए बै पर तो वैसे ही पाबंदी लगा दी गई है। सूबे भर के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इसमें एक बड़ी हद तक उसका भी इसमें किरदार है। इसमें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सबसे बड़ी इसमें उसकी गफलत और कोताही है और इन दोनों की गफलत और कोताही की वजह से जो मुतासिर हो रहा है वो आम आवाम, वो साइलिन और वो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं वो हो रहे हैं। रेवेन्यू का जो निज़ाम है वो सूबे पंजाब के अंदर 13 करोड़ की एक आबादी के इस सूबे के अंदर ठप होकर रह गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिर जमील ख़ान। नाजरीन, आपने एक मिसाल तो सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ये मिसाल सादिक आती है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हालिया इकदामात पर, क्योंकि इन्हें शौक़ तो बड़ा है कि सूबे के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाए। जो अराजी के मामलात हैं, जो कि लैंड रिकॉर्ड का जो सारा डाटा है वो सारा ऑनलाइन किया जाए। और ये अच्छी बात भी है और ये कॉपी कर रहे हैं वेस्ट को, लेकिन मुनासिब तैयारी के बगैर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। उनको तो ये कॉपी कर रहे हैं लेकिन मुनासिब तैयारी के बगैर, और जो इनका अपना जो सिस्टम है सदियों से चलता आ रहा है, ये उनकी कॉपी करते करते इसको भी उसका भी बेड़ा गर्क इन्होंने कर लिया। और वो किस तरह, मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के नाम से पेलरा ने और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने रमा माह 1 जुलाई से ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया और ऐसी सूरत हाल मुतारफ़ करवाया कि जो फ़र्द बराए बै का जो निज़ाम था राजी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो फ़र्द दरकार होती है उस पर पाबंदी लगा दी और उसका मुतबादल एक सिस्टम लाए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये कह कर के ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम होगा एक इनकलाब बर्पा कर देगा। इससे जो पेचीदगियाँ हैं लैंड रिकॉर्ड की वो इससे ख़त्म होगी। अगर ऐसा होता तो वाकई ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुनासिब तैयारी के बगैर और जो लैंड रिकॉर्ड के जो सारे मामला थे, जो डाटा था जो सिस्टम के अंदर, वो उस तरह से अपडेटेड नहीं हुआ, उस तरह से उसकी तैयारी नहीं की गई और फ़र्द बराए बै बंद कर दी गई। इससे हुआ ये कि जो लोग ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का हसूल जो चाह रहे हैं, वो हासिल करना चाह रहे हैं, वो जब जाते हैं मुतलका सेंटर्स में, राजी रिकॉर्ड सेंटर्स में, तो उधर उन्हें पता चलता है कि अक्सर मवाज़ियात सूबे के ऐसे हैं ज़राए के मुताबिक जहाँ पे सिस्टम उस तरह से उनका अपडेट नहीं किया गया और अब शहरी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं कर पा रहे इस वजह से। और फ़र्द बराए बै पर तो वैसे ही पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से अब जो प्रॉपर्टी के मामला थे वो ठप होकर रह गए हैं। ख़ासकर वो लोग जो इमरजेंसी में अपनी प्रॉपर्टी के सौदे कर रहे थे, जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, वो इससे शदीद मुतासिर और शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। पटवार खानों के चक्कर लगा रहे हैं, राजी रिकॉर्ड सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना तो फ़र्द बराए बै मिल रही है, वो मिलनी भी नहीं, पाबंदी लग गई है, और ना इन्हें अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो अब एक नया निज़ाम इन्होंने मुतारिफ़ करवाया इस चीज़ से बचने के लिए, चूँकि प्रेशर इतना आ गया था। अब फ़र्द बराए बै पर पाबंदी के बाद इन्होंने यू टर्न लेते हुए अब नकल अराजी रिकॉर्ड के नाम से एक नया एक दस्तावेज़ मुतारफ़ करवा दिया है। ये असल में अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ तो ये है फ़र्द ही, लेकिन ये क्या चालाकी क्या करें कि इन्हें आपने फ़र्द इसको नहीं कहना, क्योंकि इसका डिज़ाइन ज़रा तब्दील कर दिया गया है, दूसरा इसका नाम तब्दील कर दिया है, इसकी फ़ीस 5000 है, तो इसको आपने फ़र्द नहीं कहना, इसे आपने नकल अराजी रिकॉर्ड कहना है। लेकिन करता काम इसका क्या है? काम इसका वही है जो फ़र्द बराए बै का था। फ़र्द बराए बै क्या होती है? आप जगह की मलकियत को ज़ाहिर करती है, कब्ज़े को ज़ाहिर नहीं करती। यही नकल अराजी रिकॉर्ड भी यही करेगा, जिसका नोटिफिकेशन कल 10 जुलाई को जारी किया गया है। इसके बाद वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए होती है, वन टाइम यूज़ के लिए होती है। नकल अराजी रिकॉर्ड का भी यही काम है, लेकिन कहते क्या है, नहीं, इसे आपने फ़र्द बराए बै नहीं कहना। क्यों? ये अपनी शर्मिंदगी छुपा रहे हैं, चूँकि मुनासिब तैयारी के बगैर जो इन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी थी, तो अब उस खफत को मिटाने के लिए अब इसका नए नाम से ये सिस्टम दोबारा ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब वो ये तो करा दिया गया है कंप्यूटराइज और जो ऑनलाइन मवाज़ियात हैं उनके लिए। अगर मैं सिर्फ लाहौर की अगर बात करूं तो 360 के लगभग मवाज़ियात हैं, जिनमें 30 के करीब ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन नहीं हैं, वो मैनुअल मवाज़ियात हैं। लेकिन अब इस सिस्टम की इनकी बेहिसी देखें और इनकी तैयारी देखें और इनके हालात देखें कि मैनुअल मवाज़ियात जो हैं, जहाँ पे ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वैसे ही नहीं मिल सकता, उन्हें भी किसी किस्म की उनके लिए पॉलिसी ही वाज़िया नहीं की गई। क्योंकि वो अगर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वहाँ नहीं मिलना और पेलरा के मुताबिक हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस वाले से कोई पॉलिसी वाज़िया नहीं कर रहा, तो वो मैनुअल मवाज़ियात जो हैं
उधर जब आप जाते हैं फ़र्द बराए बै लेने, तो उधर जो रेवेन्यू का स्टाफ है वो भी उधर डरा हुआ सहमा हुआ बैठा होता है। वो कहता है भाई हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं आई, फ़र्दों में चूँकि पाबंदी है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तमाम मवाज़ियात की फ़र्दों के लिए पाबंदी है या सिर्फ कंप्यूटराइज़ मवाज़ियात की फ़र्दों के लिए पाबंदी है। तो शहरी भी इस वजह से परेशान है, एक पटवार खाने से दूसरे और दूसरे से तीसरे और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी जानिब जो रेवेन्यू स्टाफ है वो भी इसकी वजह से परेशान है। वो भी अवाम के जो ज़ाहिर है अवाम जब आती है बहस मुबाहिसा करती है, इसको फेस करने के लिए वहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ बैठा होता है, तो उन्हें भी अब समझ नहीं आ रही। इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है। तो इस वजह से सूबे के अंदर जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं वो ठप होकर रह गए हैं। पहला जिसका मकसद ये था कि हम तमाम निज़ाम को एक इनकलाबी तब्दीली लाएंगे, इसे कंप्यूटराइज़ कर देंगे, हर चीज़ ऑनलाइन दस्तयाब होगी, इसके सिस्टम इससे बेहतर होगा। अच्छी चीज़ थी, ये अच्छा भी है ना, लेकिन अगर मुनासिब तैयारी के साथ किया जाता। अब चूँकि मुनासिब तैयारी के साथ नहीं किया गया तो आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा। उसका असूल अब जहाँ पे मुश्किल है तो इन्होंने कह दिया चलो आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, आप ऐसा करें नकल अराजी रिकॉर्ड के नाम से एक नई दस्तावेज़ मुतारफ़ करवा दी है, आप जनाब इसके लिए अप्लाई करें। आप नकल अराजी रिकॉर्ड लें और इस पर अपने ज़मीन की जो ट्रांजैक्शन है, जो ख़रीद फ़रोख्त है, वो आप कर लें। नेक्स्ट टाइम फिर आप जब आपके मामला सीधे हो जाएंगे, जब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जब हमारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा, आप वो तब हासिल कर लीजिएगा। तो एक कन्फ्यूजन और एक तज़ब्ज़ुब के साथ और एक हेजिटेशन के साथ और मुनासिब तैयारी के बग़ैर ये जो मामलात हैं पंजाब में अराजी रिकॉर्ड के चलाए जा रहे हैं, जिससे सिस्टम का भी नुकसान है, जिसमें स्टाफ का भी नुकसान है, हुकाम को भी तो नुकसान हो रहा है, साथ साथ अवाम इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एक खिचड़ी पकाई जा रही है। लेकिन अगर मैनुअल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा, फ़र्द बराए बै भी आपको नहीं मिल रही वहाँ पे, और जो अब नया जो सिस्टम आया है नकल अराजी रिकॉर्ड, ये भी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, चूँकि वो कह रहे हैं सिर्फ कंप्यूटराइज़ मवाज़ियात के लिए। कंप्यूटराइज़ मवाज़ियात में आपने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मुतारफ़ करवाया था, वो आप नहीं दे पा रहे। अब उस खिफ़त को मिटाने के लिए आपने नकल अराजी रिकॉर्ड मुतारफ़ करवा दिया है। अब ये एक नया सिस्टम है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त सूबे भर के अंदर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इसमें एक बड़ी हद तक उसका भी इसमें किरदार है। इसमें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सबसे बड़ी इसमें उसकी गफलत और कोताही है, और इन दोनों की गफलत और कोताही की वजह से जो मुतासिर हो रहा है वो आम आवाम, वो साइलिन और वो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं वो हो रहे हैं। तो इस हवाले से अब शहरियों का यही मुतालबा है कि अब ये सिस्टम तो चलो आ गया है, नाम कुछ भी आप दे लें, काले को स्याह, स्याह को काला कहने से उनकी जो हकीकत है और असलियत है वो नहीं बदलती। चाहे आप बै को नकल अराजी रिकॉर्ड ही कह लें, हम वही हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जो मवाज़ियात जो ऑनलाइन नहीं हैं, जो कि मैनुअल हैं, उनके लिए कम अज़ कम पॉलिसी वाज़िया करें। और वहाँ पे जो रेवेन्यू स्टाफ है जो कि फ़र्दें जारी नहीं कर रहा, और वो जारी भी क्यों करे जब पाबंदी लगी गई है, लेकिन अगर पाबंदी लगा दी है तो फिर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दें, वो भी नहीं मिल रहा। तो एक अजीब सी कन्फ्यूजन है और अजीब से हालात हैं, जिससे रेवेन्यू का जो निज़ाम है वो सूबे पंजाब के अंदर 13 करोड़ की एक आबादी के इस सूबे के अंदर ठप होकर रह गया है। तो ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।